एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स होने चाहिए। मैं तो इस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ कि ये जो आप रैंकिंग के ऊपर ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन दे देते हो। अगर आप देखें लास्ट जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके अंदर ना आयरलैंड थी ना उसके अंदर जिम्बाब्वे थी। दैट डज नॉट मेक सेंस। ये एक ऐसी टीम्स हैं जो कि आपकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं Yes. एंड दे डिजर्व टू To प्ले द play वर्ल्ड कप। तो ये जो आपकी लोअर रैंक टीम्स है दे वोंट बी एबल टू ग्रो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपिए के नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज हमारे शो पे दोबारा एहसन आए हैं। वेरी वेल वेलकम एहसन। थैंक यू। काफ़ी वर्ल्ड कप हो गया। हमने वर्ल्ड कप से पहले बात की थी, हमने वर्ल्ड कप के दरमियान कोशिश की को शो करने की, बट वर्ल्ड कप का क्रेज़ी स्केजुअल था तो हम दोनों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो सका। सो नाउ जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है तो हम एक ओवरऑल रिव्यू करते हैं कि वर्ल्ड कप कैसा रहा। सो हाउ हाउ वाज द वर्ल्ड कप फॉर यू? डिड यू एंजॉय द वर्ल्ड कप? नया फॉर्मेट और सारा कैसा लगा आपको? नहीं, मैंने तो वर्ल्ड कप बहुत इंजॉय किया है। कंसिडरिंग एक तो ऑफ कोर्स एक ग्रैंड स्केल पे था, फर्स्ट टाइम के 20 टीम्स वो पार्टिसिपेटिंग। देन सेकेंडली ऑफ कोर्स जो क्वालिटी ऑफ पिचेस थी, ऑफ कोर्स उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई थ्रू आउट, न्यूयॉर्क से शुरू होके फिर आखिर तक, इवन सेमीफाइनल में भी बातचीत होती रही। बट उन पिचेस के ऊपर काफ़ी हमें अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने मिली। T20 क्रिकेट जो कि एक स्लग फेस्ट होता है T20 फ्रेंचाइज लीग्स के अंदर या इंटरनेशनल बायलैटरल क्रिकेट के अंदर, वो आपको याद होगा हमने पहले भी कहा था कि आईसीसी इवेंट्स के अंदर वो उस तरह नहीं होता। दो कभी इतनी ऐसी विकेट्स नहीं प्रोड्यूस हुई थी पहले, लेकिन फिर इट वाज फन टू वॉच टीम्स ग्राइंडिंग इट आउट। यस, पिचेस कुड हैव बीन बेटर इन अ वे कि शायद इतना ज़्यादा वेरिएबल बाउंस ना होता, जो कि थोड़ा सा फिर वो एक क्या नाम है, हैजर्ड हो जाता है फॉर द बैट्समैन। डेंजरस लेवल पे चला गया। यस, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें जितनी असिस्टेंस बॉलर्स को मिली, मेरे ख्याल से मैं तो इस चीज़ का बड़ा फ़ैन हूँ कि T20 के अंदर ऐसी विकेट्स होनी चाहिए जहाँ पे बॉलर्स के लिए भी असिस्टेंस हो। इट शुड नॉट बी जस्ट कि आप जाओ फ्लैट डेक्स एंड यू जस्ट स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। देन अगेन मेरे ख्याल से इस T20 वर्ल्ड कप ने जो एक चीज़ की है, um, जो आपके ट्रेडिशनली हेल्ड नोशंस थे, जो ट्रेडिशनली हेल्ड बिलीव्स थे इन रिगार्ड्स टू बैट्समैनशिप इन T20 क्रिकेट, उसको काफ़ी हद तक रद्द कर दिया है। मेरे ख्याल से अब एक रियलाइजेशन है एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड कि अब वो एक एंकर्स का रोल शायद अब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, या इतना एंकर्स अब क्या नाम है, उतने ज़्यादा आपको सॉट आफ्टर प्रॉपर्टीज़ नहीं लगेंगे इन T20 क्रिकेट जो जितने वो इस वर्ल्ड कप से पहले थे। नाउ देयर इज़ अ रियलाइजेशन कि नहीं, एक अब एक ऐसा ये फॉर्मेट है जिसके अंदर सबको ही रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द विकेट या रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस सबको ही अटैक करना है। इवन फाइनल के अंदर भी व्हेन विराट कोहली प्लेड दैट इनिंग्स, दो इंडिया यस। वन दैट गेम, अगर यस। इंडिया वो गेम हार जाते तो बहुत ज़्यादा ओनस विराट कोहली के ऊपर आता कि यस। प्रॉब्ली ही प्लेड स्लो। यस। सो ओवरऑल गुड वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मेरे ख्याल से जो अगर आईसीसी नीड्स टू मेक इट्स माइंड कि वर्ल्ड कप क्या इन्होंने टीवी ऑडियंसेस के लिए करना है या वहाँ की जो लोकल फैन बेस है उनके लिए करना है, गुड डिसीजन टू टेक इट टू द यूएस एंड ऑफ कोर्स कैरेबियन वंस अगेन। लेकिन uh, अगर आप यूएस लेके जा रहे हो एंड यू आर सेइंग कि हमें वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट करना है, लेकिन सारे मैचेस ही वहाँ पे 10:30 बजे सुबह शुरू हो रहे हैं, सो इज गोइंग टू शो अप? वो फिर आपका यस। डायस्पोरा ही है एंड दे आर द वंस हु शोड अप। एंड ऑफ कोर्स यूएस मार्केट क्रैक करना भी इतना आसान नहीं है, यस। बट इट्स गुड टू सी कि रियलाइजेशन है विद इन द पीसी, विद इन द आईसीसी कि हमने उस मार्केट को क्रैक करना है। यस। बट आई थिंक विद द पीपल ऑफ कैरेबियन ये थोड़ा सा एक इनजस्टिस था उनके साथ कि 10:30 बजे स्टार्ट हो रहे हैं टू अकोमोडेट द एशियन यस। मार्केट। सो और उस वजह से हमने देखा भी काफ़ी हद तक स्टैंड्स भी खाली थे। यस। सो बट देन अगेन इट वाज अ गुड वर्ल्ड कप, बट ये एक चीज़ थी जिसके ऊपर आईसीसी नीड्स टू डिसाइड कि हमें क्या करना है। And as a viewer भी, like, even if you are from subcontinent, like, yes, एक टाइम का मैच तो आपके लिए आसान है देखना, बट जो सुबह का मैच है वो फिर जो टेलीविजन ऑडियंस है यहाँ की, उसके लिए देखना मुश्किल है, यस। बिकॉज दे हैव टू वेक अप 4:30 या 5:30, और वो फिर
या तो वो सारी रात जागते रहें या फिर वो सुबह जल्दी उठें, तो वो एक डबल एज सोर्ड है। Yeah. तो बट आई एग्री विद योर पॉइंट कि स्पेशली लाइक जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड, लाइक उनके जिस तरह फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं पिछले सालों में, तो उसको ब्रिज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वहाँ की जो लोकल ऑडियंस है उसको केटर करें, ताकि जो गेम रेवेन्यू है वो मैक्सिमम हो सके। बिकॉज जितनी क्रेजी फॉलोइंग सब कॉन्टिनेंट में है क्रिकेट की, तो बेशक मैच सुबह 4:30 बजे हो या शाम के 7:30 बजे हो, तो आई डोंट थिंक कि वो जो टीवी ऑडियंस का रेवेन्यू है वो कहीं भी जाएगा। बिकॉज अगर आप उनको सुबह 4:30 बजे कहें या 7:30 बजे, तो वो फिर भी मैच देखेंगे ही। तो ज़्यादा तो है कि आपने नई ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करना है, तो उनके लिए आप ज़्यादा आसान रूम और बेनिफिशियल बनाएं कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गेम के साथ जुड़ सकें। एंड एज फार एज जो पिचेस वाली बात थी, तो वन थिंग विच वॉज वेरी गुड अबाउट दिस वर्ल्ड कप वॉज के every venue had a different challenge for teams. एंड वर्ल्ड इवेंट में होना भी ऐसे चाहिए कि अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहते हैं, तो ये नहीं कि आप एक फिक्स्ड टाइप की कंडीशंस जो है उनमें परफॉर्म करके तो आप वर्ल्ड कप जीत जाएं, बट आप हर तरह से टेस्ट हो, आपकी बॉलिंग टेस्ट हो, आपकी बैटिंग टेस्ट हो, और उसमें भी आपकी डिफरेंट किस्म की बॉलिंग लाइक स्पिन बॉलिंग भी टेस्ट हो। तो वी सॉ दैट कि यहाँ पे हमें हर किस्म की कंडीशंस मिले, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए भी असिस्टेंस थी, बट कई विकेट्स थी जहाँ पे स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस थी, बट कई विकेट्स वर वेरी गुड फॉर बैटिंग। Yeah. लाइक बहुत एक्सेसिवली गुड फॉर बैटिंग शायद हम कोई भी ना मिली हो एक आध पिच के अलावा, बट जर्नली लाइक एवरी द टीम that wanted to win or had to be the best team had to sort of perform in all of those conditions, कि वो उनमें परफॉर्म करके तो फिर ही वो वर्ल्ड कप जीत मेरे ख्याल सकता से है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि अगर देखा जाए दिस वर्ल्ड कप वाज नॉट प्लेड इन वन कंट्री, Yes. इट वाज प्लेड इन डिफरेंट कंट्रीज। और फिर उसके साथ एक जो चीज़ है जो हमें बिहाइंड द सीन्स थी लेकिन वो नज़र नहीं आई, वो थे काफ़ी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी थे फॉर द आईसीसी टू पुल ऑफ एन इवेंट ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉब्ली कैरिबियन आइलैंड्स के दरमियान इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स भी नहीं थी। Yes. जिस तरह हमने देखा सेमीफाइनल में जो हुआ साउथ अफ्रीका गॉट स्टक फॉर सम आवर्स। वो तो उनके ऑन देयर वे बैक था। उससे पहले श्रीलंका गॉट स्टक इन द Yes. यूएसए। फिर उससे पहले हमें सेमीफाइनल में देखा क्योंकि इंडिया ने गयाना में खेलना था, और जब इंडिया का मैच था इंग्लैंड के साथ, और तो वहाँ पे काफ़ी इंग्लिश मीडिया जो था या इंग्लिश फैंस थे वो उस गयाना गेम के लिए ट्रैवल नहीं कर सके क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं थी, Yes. और भी काफ़ी इस तरह से लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे। लेकिन उन सब के बावजूद टू पुट टुगेदर दिस शो एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग इट, आई थिंक काफ़ी एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी डिजर्व्स क्रेडिट्स। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं Yes. वो हमें क्या नाम है, ऑफ कोर्स देयर ऑलवेज बी रूम फॉर Yes. इम्प्रूवमेंट, एंड यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड क्योंकि आपको डिज्नी स्टार इतना ज़्यादा पैसा दे रहा है। Yes. और आजकल की जो क्रिकेट है उसके अंदर आपकी जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो अब आपकी स्पॉन्सरशिप है या आपकी ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं। Yes. और एंड गेट रिसीप्ट्स, अब वो बहुत ही मेरे ख्याल से 20-25 साल पुराना कॉन्सेप्ट हो गया कि गेट रिसीप्ट से पैसा अब उस तरह से नहीं बनाया जाता जिस तरह जितना पैसा यहाँ से आता है। तो शायद उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये एक ऐसे मुल्क हैं जो बेसिकली मेरे ख्याल से 80% ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट ऑडियंस है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए शायद उसको प्रेफरेंस दी गई। बट देन अगेन लुक, इफ़ यू वांट टू ग्रो द गेम, आपको जैसे कहते हैं यू नीड टू लुक आफ्टर द लोकल मार्केट्स एज वेल। और आपके पास ये कितने मेरे ख्याल से 2 डेकेड्स में एक दफ़ा कोई ऐसा इवेंट आता है व्हेन यू हैव टू गो टू द कैरेबियन। वरना आप देखें जो ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन्स हैं वो स्टिल मैच कर जाते हैं। इंग्लैंड इज़ अ परफेक्ट टाइम जोन इन रिगार्ड्स टू, वो कैरेबियन को भी थोड़ा बहुत केटर कर लेता है। यहाँ पे भी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को शायद उस तरह से केटर ना करता हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को। सो ये आई थिंक चैलेंजेस हैं, एंड प्रॉब्ली एज यू सेड दैट जो एक क्रिकेट फैन है या जो एक क्रिकेट फॉलोअर है, ही इज़ गोइंग टू वेक अप टू वॉच द गेम सुबह अगर 4 बजे भी है। जिस तरह I had to watch the semi-final between Afghanistan and South Africa. That was the only one game जिसके लिए मैं सुबह उठा 5 बजे के जी ने मैंने वो देखना मैच, because I knew it was going to be a historic contest, though it turned out to be a one-sided affair. Yes. So, from your mention of the Afghanistan South Africa game, a lot of
not a lot of, but some people had this opinion which they voiced was that because it was a 20 team event and there were a lot of associate sides that were taking part in the World Cup, so उसकी वजह से काफ़ी जो मैचेस थे वो वन साइडेड हो गए या they did not had as much flair. Even for the semi-final game, a lot of people were saying कि क्या अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया कि उसकी वजह से सेमीफाइनल वन साइडेड हो गया. अगर कोई और टीम होती, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया होता, तो शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल होता. बट सो लाइक व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट कि जो ये लोग ये बात कर रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए एसोसिएट टीम्स, बिकॉज ये भी एक काफ़ी अच्छे से डिबेट रही है कि क्या एसोसिएट टीम्स को वर्ल्ड कप 20 टीम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. 50 ओवर वर्ल्ड कप के साथ भी जब उसको 10 टीम पे रिड्यूस किया गया तो यही था कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को रिड्यूस नहीं करना चाहिए. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, इफ़ यू कुड शेड सम लाइट ऑन इट? नहीं, आई थिंक अगर आपको वाकई ही देखें 10 टीम्स का कभी वर्ल्ड कप हो नहीं सकता. अगर आपको वाकई ही वर्ल्ड कप कराना है, सो देयर नीड्स टू बी मोर टीम्स. और अब आप देखें T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर जो आपकी हाई रैंकिंग टीम्स हैं उनका और जो आपकी सो कॉल्ड मिनोज हैं या जो लोअर रैंक टीम है उनका थोड़ा सा गैप कम हो जाता है. और इसी वजह से आपने देखा कि जो आपकी मेरे ख्याल से 3 प्री सीडेड जो टीम्स थी इन पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दे डिड नॉट क्वालिफाई. उनकी जगह ऑफ कोर्स अफगानिस्तान आ गया, एक की जगह यूएस आ गया. तो आप अगर देखें इस तरह से अगर आप एक बना रहे हो, क्या नाम है, एक बेसिस फॉर दिस आर्ग्यूमेंट कि शायद क्वालिटी तो उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स हमें शायद युगांडा से वो परफॉर्मेंसेज या पीएनजी से ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं हमें मिली, लेकिन आप देखें फॉर अ वर्ल्ड कप टू बी ट्रूली अ वर्ल्ड कप यू नीड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरीवेयर. एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स होने चाहिए. मैं तो इस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ कि ये जो आप रैंकिंग के ऊपर ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन दे देते हो. देयर शुड बी प्रॉपर जिसे कहते हैं क्वालिफिकेशन मेथड के एशिया के क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं, फार ईस्ट एशिया के हो रहे हैं, अफ्रीका के क्वालिफायर्स हैं. इस तरह करके आपको जो आप आईसीसी ने ऑलरेडी ये डिविजन्स किए हुए हैं, वर्ल्ड क्रिकेट लीग जो है जिसके थ्रू टीम्स ऊपर इमर्ज करती हैं और फिर क्वालिफाई करती हैं, ये ऑलरेडी हैं. तो इस तरह के आपको जब भी वर्ल्ड कप एक है उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. और इस वजह से अगर आप देखें जो आपकी एक टाइम पे अब तो आईसीसी ने वो अबैंडन कर दी है, जो आपकी ओडीआई सुपर लीग थी, इट वॉज सॉर्ट ऑफ प्लेइंग दैट रोल एज वेल कि हाँ ठीक है, आपने अगर आपने इतनी टीम्स खेलना है, इफ़ यू फिनिश्ड एट द एंड ऑफ द डे इधर लीग के इधर, तो यू विल अर्न ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन. सो वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स. क्योंकि रैंकिंग्स अगर आप देखें, रैंकिंग्स का ये है कि वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2 या 3 साल की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनके ऊपर बेस होती हैं. उसके अंदर इस तरह होता है कि लास्ट ईयर की शायद 100 कोई 75% वेटेज होता है, उससे पहले का कम वेटेज होता है. इस तरह के आईसीसी का फॉर्मूला है जिसके थ्रू रैंकिंग. सो रैंकिंग्स एक्चुअली डू नॉट रियली रिफ्लेक्ट कि एक वर्ल्ड कप साइकिल के अंदर टीम ने क्या किया है. सो प्रॉब्ली वो जो एक जो ओडीआई वो सुपर लीग मॉडल था, दैट वाज अ गुड मॉडल के जी एक साइकिल खत्म हो, जो कि वुमेन्स क्रिकेट में बाय द वे बड़ा सक्सेसफुल है. कि एक वर्ल्ड कप के साथ वो खत्म हुआ, टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप वो फिर से एक नया सुपर लीग शुरू हो जाएगी. यू विल गेट टू सी के जी अच्छा विच टीम एक्चुअली डिजर्व्स कि अगर आपने वहां से टॉप 6 या टॉप 8 भी उठाने हैं कि टू बी ओवर देयर. सो आप यू नीड दो सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस कि अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना है. अब नेक्स्ट ईयर का अब जो नेक्स्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप है वो 14 टीम वर्ल्ड कप होगा, विच एक्चुअली मेक्स सेंस कि आपकी कम से कम जो बाकी टीम्स, अब आप देखें अगर आप ओडीआई क्रिकेट को आप देख रहे हैं, आपकी नेदरलैंड्स है, आपकी जिम्बाब्वे है, आपकी आयरलैंड है, ये ऐसी टीम्स हैं. अब अगर आप देखें लास्ट जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके अंदर ना आयरलैंड थी ना उसके अंदर जिम्बाब्वे थी. दैट डज नॉट मेक सेंस. ये एक ऐसी टीम्स हैं जो कि आपकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं and they deserve to play the World Cup. They have rich legacies and they have or recently अगर आप देखें they have been putting up performances. आईसीसी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्क्यूड है टूवर्ड्स अ फ्यू कंट्रीज, जिसकी वजह से इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग देम एंड इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम दोज अपॉर्चुनिटीज,
तो ये जो आपकी लोअर रैंक टीम्स है दे वोंट बी एबल टू ग्रो। अच्छा, हमारे यहाँ जिस तरह से अगर फुटबॉल लीग्स में आप देखें, बहुत ही हर कंट्री का और बाज़ तो 5-6 जाइंट लीग्स हैं, उनका एक लीग स्ट्रक्चर है जो कि ऑल ईयर राउंड चलता है। वहाँ पे आपके फुटबॉलर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ T20 लीग्स हैं, लेकिन वो भी बहुत हैपहैज़र्ड होती हैं, यस, एक-एक महीने की कोई लीग है। रेगुलेशन नहीं है। एग्जैक्टली तो आपके जो इन जगहों से या इन जो सो कॉल्ड एसोसिएट नेशंस हैं या लो रैंक कंट्रीज हैं, वहाँ के प्लेयर्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं कि वो बड़ी टीम्स के खिलाफ या बड़े उन ड्रेसिंग रूम्स में जाएं या उन लोगों के खिलाफ खेलें जो कि टॉप रैंक्ड हैं। तो ये एक वर्ल्ड कप जो है, इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू रब यस, शोल्डर्स विद ग्रेट्स ऑफ यस, द गेम, यस। टू लर्न फ्रॉम देम एंड टू टेक कॉन्फिडेंस। एंड इवन मोर देन दैट, लाइक जिस तरह वर्ल्ड दुनिया में लीग्स आ गई हैं, तो एसोसिएट कंट्रीज के पास भी एक बेहतरीन चांस होता है उनके प्लेयर्स के पास दैट इफ दे कैन परफॉर्म अगेंस्ट अ हायर रैंक साइड, एग्जैक्टली, तो दे माइट आल्सो एंड अप गेटिंग अ बिग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम लीग। यस, और उसकी वजह से शायद उनका जो कैरियर है या फॉर्च्यून है वो सारी जिंदगी के लिए बदल जाए। तो वी शुड नॉट बी क्लोजिंग दोज डोर्स ऑन एग्जैक्टली। दिस एसोसिएट नहीं, टीम्स। और एंड आप देखें ना, अगर पिछले आप हिसाब लगाएं, कोई पिछले आप 2 डेकेड्स की बात कर लें, मेरे ख्याल से उसके अंदर आपने क्रिकेट के लिए दरवाजे बंद किए हैं यस, फॉर दीज कंट्रीज, राइट। अगर आप देखें, आपका फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वो कोई 150 साल पहले खेला गया है, और आज आपके पास सिर्फ 12 टेस्ट टीम्स हैं, उसमें से क्वालिटी की जो टीम्स हैं वो सिर्फ क्या 5-6 हैं। सो देयर हैज़ बीन कहीं ना कहीं आपने लैग किया है। और अब T20 क्रिकेट जो है वो एक आपको एक एवेन्यू प्रोवाइड कर रही है कि चलो, टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि पैसा नहीं है, इट्स प्रॉब्ली अ ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो हर एक को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन T20 क्रिकेट सबको अट्रैक्ट कर रही है। इट्स अ गुड टूल जिसके थ्रू आप मार्केट कर सकते हो गेम को। सो व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट। आज आपने 20 टीम फॉर्मेट किया, और ये मेरे ख्याल से अगले 3 T20 वर्ल्ड कप तक, शायद 2028 वर्ल्ड कप तक यही फॉर्मेट है। नेक्स्ट प्रॉब्ली कुड बी 24 या 26 और प्रॉब्ली 30। दैट इज वहाँ पे आपको इस चीज़ को फिर लेके जाना चाहिए कि यार ठीक है, इफ वी आर ट्रूली गोइंग टू मार्केट द गेम थ्रू T20 क्रिकेट, देन वी नीड कि और ज़्यादा मुल्क जो हैं इस गेम को अडॉप्ट करें, एंड दे प्ले नॉट ओनली प्ले इट बट प्ले इट at a higher quality and play it at a proper professional level. यस, एंड उसमें यही बात है कि यही वजह है जो पिछले जो आपने 20 साल की बात की कि आईसीसी की खुद की पॉलिसीज़ की वजह से क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट अभी तक नहीं बन सका जिसको बनना चाहिए, जिसकी इतनी फॉलोइंग है। और अगर आईसीसी इस तरह के स्टेप्स लेता है जो कि क्रिकेट को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाते हैं, तो उससे आई एम श्योर कि क्रिकेट कैन इन वेरी फ्यू ईयर्स कैन ऑल्सो बिकम अ ग्लोबल स्पोर्ट जिसको सारी दुनिया में खेला जाता है। एंड जो आपकी वो ओडीआई सुपर लीग वाली बात थी, आई विल कंप्लीटली एग्री विद दैट कि उससे ये होता है कि एक तो कॉन्टेक्स्ट रहता है बायलैटरल सीरीज़ का भी। अभी हमने पिछले अरसे में देखा है कि जो बायलैटरल फॉर्म सीरीज़ होती हैं, दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मीनिंग, और वो उनकी वो पुराने ज़माने की एक वो उसमें वो राइवलरी भी नहीं रही, उसमें वो लोगों की अटेंशन भी नहीं रही। बट अगर हम देखें जिस तरह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, उसमें क्योंकि वो एवरी गेम टेस्ट मैच मैटर्स, तो इवन डेड रबर अगर कोई सीरीज 2-0 जीत भी गया तो थर्ड टेस्ट स्टिल मैटर्स बिकॉज उसके पॉइंट्स हैं, और इट कुड बेसिकली मीन कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो T20 और ओडीआई क्रिकेट के लिए भी इट्स important, I think ICC should restart और relook at it कि वो दोबारा से ओडीआई सुपर लीग भी स्टार्ट करें, T20 की भी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि सब टीम्स क्वालिफाई राउंड्स खेलें और उसकी बेसिस पे फिर क्वालिफाई करके आगे पहुंचे। उससे ज़्यादा एक तो कॉन्टेक्स्ट भी रहेगा उसके लिए, और ज़्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा फैंस का और जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं उनका, और उनको क्वालिफायर्स में बेशक शायद वर्ल्ड कप में चांस ना मिले, बट एटलीस्ट क्वालिफायर में शायद चांस मिल जाए किसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का। So, खैर moving on, like India has won the World Cup, or it was a long time coming thing. Like last year ODI World Cup, maybe like without any exaggeration, they were the best team by far throughout the league stage. They played really good cricket, or they dominated that
होल लीग स्टेज, द राउंड रॉबिन लीग। एंड उससे पहले भी अगर वर्ल्ड कप्स देखें तो उसमें भी इंडिया, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द 2021 T20 वर्ल्ड कप जिसमें वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, तो या उसके अलावा उनकी कंसिस्टेंटली जो आईसीसी टूर्नामेंट्स उनमें परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। बट द क्वेश्चन वो जो बार बार अराइज होने लग गया था कि व्हाट इज़ द रीज़न कि इंडिया ये ट्रॉफीज़ या वर्ल्ड कप्स नहीं जीत पा रहा, कि क्या ये भी साउथ अफ्रीका की तरह चोकर्स उनके साथ टैग एसोसिएट कर देना चाहिए। बट इसमें जो पॉइंट है कि डिस्पाइट नॉट विनिंग दोज ट्रॉफीज देर हैज़ बीन कंसिस्टेंसी फ्रॉम इंडिया। सो व्हाट हैज़ इंडिया डन सो गुड इन द पास्ट 10 years और 15 years? लाइक अगर हम 2010-11 से पहले देखें तो, या 11 तक भी देखें तो, इंडिया वॉज अ गुड टीम, बट वो कंसिस्टेंसी इतनी नहीं होती थी जितनी शायद पिछले 10 साल में नजर आई है। तो क्या ऐसा इंडियन क्रिकेट ने किया है पिछले 10 साल में कि वो इतने कंसिस्टेंट भी हैं और नाउ दे हैव इवन अ ट्रॉफी टू शो फॉर दैट नहीं, कंसिस्टेंसी? आई थिंक इंडियन टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग वेरी गुड क्रिकेटर्स। वो अलग बात है कि आप ग्रोइंग अप एज अ पाकिस्तानी, इफ़ यू आर अ 90s और 80s किड, यू प्रॉब्ली डिड नॉट रैंक इंडिया दैट हाई बिकॉज पाकिस्तान के पास टॉप क्वालिटी क्रिकेटर्स थे उस वक्त, एंड यू यूज टू डिफीट इंडिया एवरी टाइम यू यूज टू प्ले दैम। लेकिन आप देखें अगर इंडिया की, इवन अगर आप 70s 80s के भी क्रिकेटर्स उठा के देखें, दे वर प्रिटी गुड। फिर ऑफ कोर्स 90s से आगे एकदम से वो एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया इंडियन क्रिकेट के अंदर और पैसा आया उसके बाद सब। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज़ है जो इंडियन क्रिकेट को असिस्ट करती है वो है उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। वहाँ पे वो हर दूसरे साल अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं बदल देते जिस तरह पाकिस्तान में बदल दिया जाता है। वहाँ पे उनकी जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उनकी रिच लेगेसी है। और उधर अगर देखें क्लब लेवल के ऊपर या स्कूल लेवल के ऊपर, वहाँ पे बड़ा उनका तगड़ा ग्रास रूट स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे तो स्कूल क्रिकेट अब पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। और अगर आपके मुल्क में स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही है या अगर आपके मुल्क में क्लब क्रिकेट बहुत ही फ्रेजाइल सी हो गई है, तो आपको वही चीज़ फिर ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगी, आपके पास भी प्लेयर्स नहीं आएंगे। तो इंडिया के पास सबसे बड़ा ये एडवांटेज है। देन सेकेंडली मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा इंडिया ने काम किया वो जो आईपीएल से पैसा आया, दे इंजेक्टेड इट इन देयर डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल, जिससे फिर आपके और क्वालिटी ऑफ आपको क्रिकेटर्स नज़र आई। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज उनके पास बहुत हैं जो इन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। आप देखिए उनकी जो इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट है या लिस्ट ए क्रिकेट है, वो जिस तरह से ब्रॉडकास्ट होती है, वो मेरे ख्याल से शायद अभी भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को टक्कर देती है जिस तरह की उस किस्म की ब्रॉडकास्ट है। तो उन्होंने, इंडिया हैज़ केप्ट देयर प्रोसेसेस वेरी सिंपल। इस वजह से आप देखें कि उनके पास ये तगड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और वहाँ पे क्रिकेट टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, आप देखें 1.5 अरब का मुल्क है जिसके अंदर क्रिकेट का क्रेज़ है, तो वहाँ से मेरे ख्याल से टैलेंट तो आना ही आना है। इट्स लाइक पूरा शायद प्रॉब्ली तो क्रिकेट वर्ल्ड अलग और इंडिया अलग, तो क्रिकेट तो वहाँ से नहीं, बट इट वाज अबाउट हार्नेसिंग देयर टैलेंट दैट दे हैव डन वेरी वेल। आप देखें पिछले अगर 10-11 साल से या शायद उससे भी ज़्यादा की बात करें, they have been फिर on field they have been the leaders as well. They have been very open to क्या नाम है to try new things. अभी जो इनका T20 वर्ल्ड कप की भी विक्ट्री है, it's about how रोहित शर्मा actually he accepts the role of data in the game. और फिर ऊपर से अगर आप T20 की विक्ट्री देखें, सबसे बड़ी बात कि in their twilight of their careers, Rohit Sharma and Virat Kohli, they put the team first. They realized कि ठीक है, जो हमारा प्रॉपरली प्लेइंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, लेकिन जो टीम का प्लेइंग स्टाइल है इट मे नॉट कम टू अस नेचुरली बट वी आर गोइंग टू स्टिक विद इट। आप देखें कहीं पे भी थ्रू आउट विराट कोहली वॉज फेलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, उसने अपना प्लेइंग स्टाइल नहीं बदला। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया गेम और फिर सेमीफाइनल उससे पहले ही वॉज ऑल्सो फेलिंग टू क्लिक, they did not change their style. And then again, they were blessed with the depth. So they were like, we want to probably fail at the start and not fail towards the end like they did in the 2022 edition Yes, semi-final. semi-final. So it's also about कि ना सिर्फ आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तगड़ा हो, बट अबाउट द क्लैरिटी कि हमें करना क्या है।
and about making sure that you evolve with the world. So yeah, you know, these are the all things that have been contributing to India's success. And another thing, like, which was I was seeing, like, looking at India's lineup that played the final. So, like, if you look at Rohit Sharma, Virat Kohli, Rishabh Pant, Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Akshar Patel, Jadeja, all of these are Test cricketers, like, who play regular Test cricket for India. And even if you look at some other teams like South Africa or even Australia, like, they look at the top seven, most of them play also Test cricket. So, like, it is one of those things that if you are good at Test cricket, so T20 cricket eventually becomes easier for you. I know there is a day and age for T20 specialists, but if you have played enough Test cricket and if you have enough experience of playing the longer format, so that it basically वो आपको train कर देती है कि आप T20 क्रिकेट में वो तेज़ खेलना फिर आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रहता, उतना चैलेंज नहीं रहता जितना फॉर इंस्टेंस एक ऐसे खिलाड़ी के लिए है जो कि सिर्फ T20 क्रिकेट खेलता है, बिकॉज वो इतने आपको अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में कि आपका वो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल ट्रेनिंग होगी होती है कि आपने अगर ज़्यादा थोड़ा रुक के खेलना है तो कैसे खेलना है या आपने तेज़ खेलना है तो कैसे खेलना है. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर जो कि हैज़ हेल्प्ड इंडिया अलॉट कि दे आर नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग वन फॉर्मेट प्लेयर्स बट दे आर प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स जो कि ओवरऑल सारे फॉर्मेट के अच्छे खिलाड़ी हैं एंड दे आर नॉट रिड्यूसिंग देम टू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट बट वो उनको ग्रेजुअली जो उनकी इंडक्शन है कि वो T20 से स्टार्ट करते हैं फिर T20 और ODI से आराम से उनको इंडक्ट करते हैं और फिर उनको टेस्ट टीम में भी ले आते हैं इवेंचुअली. सो लाइक वो उनका प्रोसेस भी आई थिंक हैज बीन वेरी स्मूथ. या एंड आई थिंक उसके अंदर देखिए वही बात है ना कि देयर इज अ प्रॉपर प्लानिंग. दे नो कि अच्छा हमें किस प्लेयर को हमें कहाँ पे लेके जाना है एंड नाउ बिकॉज दे हैव सच अ ग्रेट बेंच स्ट्रेंथ सो दे नो कि हमारे पास कौन सी रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल है. एंड देन अगेन लुक कोई वजह ही है जिसकी वजह से फर्स्ट क्लास या टेस्ट क्रिकेट को एक वो कहा जाता है कि लाइक दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ बिकॉज इट टेस्ट्स यू और जो आपका जो बेसिक स्किल है वो वहाँ पे ही हार्डनेस होती है. एट द एंड ऑफ द डे बेशक ये T20 क्रिकेट है लेकिन द स्किल इट स्टेज द सेम. इफ़ यू कैन बॉल 6 balls एट वन स्पॉट दैट विल मेक यू अ गुड बॉलर. अगर आप एक रिपीटेबल एक्शन के साथ आके 6 गेंदें एक ही स्पॉट पे मार सकते हैं और वो आपको लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट ही सिखाती है. वो आपको कोई भी T20 क्रिकेट या आपको क्या नाम है ODI क्रिकेट नहीं. हाँ आपको T20 ODI क्रिकेट आपको इसमें ज़रूर हेल्प कर देगी कि आपने वेरिएशंस कैसे लेके आने विच विल ओनली एंड अप मेकिंग यू इवन अ बेटर बॉलर जो कि हमें जसप्रीत बुमराह की एग्जांपल में नज़र भी आता है. सो इस वजह से आई थिंक एक ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि इंडिया एक ऐसा मेरे ख्याल से साउथ एशियन कंट्री रही है जिसने अपनी टेस्ट क्रिकेट पे फोकस नहीं छोड़ा और शायद क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट का क्रेज़ इतना है और वो टेस्ट क्रिकेट को मार्केट इतना अच्छा करते हैं कि देयर इज़ स्टिल अ क्रेज़ फॉर टेस्ट क्रिकेट वहाँ पे. एंड ऑफ कोर्स इसके साथ ऑन फील्ड सक्सेसेस भी बहुत मैटर करती हैं. लाइक इफ़ यू गोइंग इन ऑस्ट्रेलिया और आप ऑस्ट्रेलिया में 2 लगातार टूर्स पे हरा रहे हो टेस्ट सीरीज़ दैट्स अ बिग अचीवमेंट. आप उसको बिल्कुल भी कि कोई वर्ड्स ही नहीं है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए. लाइक यू कांट जस्ट गो इन ऑस्ट्रेलिया एंड विन अ टेस्ट सीरीज एंड इट शोज कि अगर आपके लाइक इफ़ यू हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर्स इन प्लेस if you have proper planning in place then you can be the world leaders. Yes, and it's also like टेस्ट क्रिकेट की प्रायोरिटी है कि ये भी वजह है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू है, तो उन्होंने उसका फोकस उस पर रखा है. बट फोकस रखा जिस तरह आपने कहा वो भी एक बड़ी बात है. एंड हु नोज बेटर देन अ पाकिस्तानी के व्हाट इट मीन्स टू विन अ टेस्ट मैच और अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया. लाइक हम तो 96 के बाद 95 के बाद टेस्ट मैच ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में जीत सके. तो एक और इसके अंदर चीज़ है कि एक जो रिसोर्सेज पे चलें ठीक है इंडिया की एक डिफरेंट एग्जांपल है कि उनके शायद बहुत ही रिसोर्सेज आज तक शायद कोई किसी भी बोर्ड ने इतना पैसा नहीं कमाया जितना BCCI के पास है. अगर आप न्यूजीलैंड देखें न्यूजीलैंड के पास तो उतना पैसा नहीं है जितना शायद PCB के पास पैसा है. लेकिन आप उनकी भी अगर क्रिकेट देखें दे आर अ वेरी गुड साइड एंड वेरी गुड ऑल फॉर्मेट साइड. येस ये T20 वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं गया एंड वन ऑफ द रीजंस दे आर अ वेरी गुड साइड या ये इंडिया की अगर हम बात करें
इसके बाद अगर आप देखें इनके जो ए टीम प्रोग्राम्स हैं या इनके जो क्या नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट है जो कि हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। मुझे याद पड़ता है आज से काफ़ी अर्सा पहले ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि न्यूजीलैंड रियलाइज्ड कि जी हमारा ए टीम प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए एंड दे डिड नॉट हैव मनी फॉर इट। तो उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में से लास्ट राउंड ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा वो जो पैसा हमारा खर्चा इधर होना है वो हम ए टीम के ऊपर लगाते हैं। और आप देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है वो न्यूजीलैंड और इंडिया ने खेला है। वो यही वजह है बिकॉज आप अपने लड़कों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप उनको वो एक्सपोजर दे रहे हो, वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दे रहे हो ताकि वो साथ साथ ग्रूम हो रहे हैं, वो साथ साथ उनका टैलेंट या उनके स्किल लेवल वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप देखो बहुत दफ़ा होता है कि बहुत सी चीज़ें आपका जब प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेक थ्रू करता है तो तब उसको पता चलता है कि अच्छा यार अभी भी आजकल की भी दुनिया में कि मुझे किन किन चीज़ें, मुझे क्या क्या चीज़ें हेल्प करेंगी टू मेंटेन माय फिटनेस, क्या चीज़ मुझे खानी है, क्या चीज़ मुझे नहीं खानी। और फिर ऑफ कोर्स जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर है वो पिछले 6-7 साल से बिकॉज ऑफ द पीएसएल थोड़ा बहुत उसने वो गैप किया है, लेकिन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अभी भी वहाँ पे नहीं है जो शायद इन मुल्कों की है क्वालिटी वाइज। एंड इट्स ऑल्सो लाइक इंडिया के भी, मैं अब जब भी देखता हूँ कि इंडिया साउथ अफ्रीका अगर टूर कर रहा था तो उनके टूर से पहले ही उनकी ए टीम वहाँ पे टूर करी थी उनके साथ, या एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते के उनको वहाँ पे एक्लामेटाइज हमारी ए टीम हो। जैसी तरह जब इंग्लैंड लॉयंस जो है वो इंडिया, जब इंग्लैंड की टीम आई हुई थी तो वो भी इंडिया ए के अगेंस्ट इंग्लैंड लॉयंस की भी सीरीज़ हो रही थी। तो वो उनकी जो मेजर सीरीज़ होती है उनकी साइड लाइन्स पे वो उनकी जो ए टीम्स हैं या वुमेन्स टीम है उनकी भी वो सीरीज़ अपना टूर ऐसे प्लान करते हैं कि उनकी सीरीज़ भी अरेंज कर लेते हैं। आई थिंक शायद क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने इस ईयर के एंड पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ए शायद टूर भी है। हाँ शायद है ए टूर ए टूर और वुमेन्स टूर, वो तीनों जो हैं वो टीम्स इकट्ठे ट्रैवल करेंगी और साइमल्टेनियसली एट टूर ए टीम्स होंगी, ए टीम की सीरीज़ भी होगी, वुमेन्स की भी होगी और मेन टीम की भी सीरीज़ होगी। एंड वन ऑफ द रीजंस वाई कि इंडिया की जो टेस्ट मैच सक्सेस भी ऑस्ट्रेलिया में रही है वो इसी वजह से रही है कि वो ए टीम्स के इतने टूर्स रहे हैं कि सिराज या इस तरह के जो बॉलर जब उन्होंने टेस्ट मैच खेला तो उनके लिए वो कोई नया एक्सपीरियंस नहीं था, बिकॉज दे हैड प्लेड ए टूर्स पे उन्हीं प्लेयर्स के लाइक कैमरून ग्रीन और इस तरह के, तो दे फेल्ट प्रिटी नॉर्मल के जैसे वो ए टूर का मैच खेल रहे हैं वैसे ही वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो उसकी वजह से वो इट रियली हेल्प्स के जो प्लेयर जो आपने बात की कि उनको एक्लामेटाइज करने में, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक फील आने में और जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है वो सब समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ए टीम्स और जो आपकी एज ग्रुप टीम्स है इनको भी नेशनल टीम के साथ ही उनके टूर्स अरेंज किए जाएं ताकि वो भी क्वालिटी क्रिकेट खेल सकें। अब वी हैव टच्ड ऑन इंडिया एंड इंडिया सक्सेस, और बट on the other end, like we had talked about Pakistan going into the T20 World Cup कि there were some issues, हमें लगा कि शायद टीम कॉम्बिनेशन अभी तक we were very unsure कि क्या टीम खिलानी है, बिकॉज बिल्कुल आखिर तक चेंजिंग एंड चॉपिंग हो रही थी, आखिरी 15 का भी हमें नहीं अंदाज़ा था। पर डिस्पाइट ऑल दीज इशूज़ हम किसी ने भी ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि फर्स्ट राउंड एग्जिट होगा और that so and so we will lose to the USA. Like jokingly तो talking to your friends you could talk कि शायद कि USA से ना हार जाए, but deep down inside everybody sort of knew कि इतनी भी बुरी टाइम नहीं आ गया कि USA से ही हार जाएंगे। but the worst happened and they lost to USA। फिर इंडिया से जिस तरह का मैच हारे और पाकिस्तान got knocked out in the first round। तो where do you think like it all went wrong for Pakistan? Like इतनी disastrous campaign, like probably on par with some of Pakistan's worst World Cup campaigns, ये वाली जो campaign थी। मेरे ख्याल से सब कुछ ही गलत था। हम लोग ने ये बिफोर द वर्ल्ड कप भी डिस्कस किया था कि बड़ा एक हैज़र्डली ये टीम को पुट टुगेदर किया गया है, इनकी प्रेपरेशंस भी सही नहीं है, टीम स्पिरिट भी नहीं था। तो जब ये इन सब चीज़ों की कमी हो तो जो अभी पाकिस्तान का हमने रिज़ल्ट देखा है इट्स टोटली नॉर्मल, ऐसी ही आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप देखें जिस तरह हमने
सबको ही अब वो पता है 2 महीने पहले आपने कैप्टनसी बाबर आजम को वापस दी, 2 हफ्ते पहले आपके हेड कोच टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ ऑफ कोर्स फील्डिंग कोच और साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी पिछले कोई 1.5-2 साल से मेरे ख्याल से इतने प्लेयर्स ने शायद पाकिस्तान के लिए नहीं खेला जितने आपकी कोचिंग स्टाफ के अंदर चेंजेस हुए हैं पाकिस्तान टीम के। आई थिंक वी हैव ट्राइड 43 प्लेयर्स पिछले 1 साल में। तो मेरे ख्याल से इतना ही आपके कोचिंग स्टाफ भी रह चुका है Yes. पिछले 1-1.5 साल के साल। अंदर। तो जब आप इतनी ज़्यादा चेंजेस होंगी ना, तो आपका कभी भी टीम स्पिरिट बिल्ड नहीं होगा। और टीम स्पिरिट ये बिल्ड नहीं होता कि जी सारे प्लेयर्स इकट्ठे बैठ के खाना खाएं या इस तरह से नहीं। टीम स्पिरिट इज़ ऑल अबाउट कि आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है, हाउ मच यू नो अबाउट द अदर पर्सन, हर बंदे को अपनी रोल क्लैरिटी कितनी पता है, और आपका पूरा ड्रेसिंग रूम एक सेम पेज पे किस हद तक है। जब आपकी इतनी ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग है विद इन द ड्रेसिंग रूम, और अगर हम कोचिंग स्टाफ की बात कर लें तो वो कभी भी टीम स्पिरिट बिल्ड नहीं होगा। फिर देन अगेन जब आपको पता है कि जी कैप्टनसी इज़ अप फॉर ग्रैब्स, जो भी नया चेयरमैन आ रहा है या वन वे और दी अदर कुछ भी अगर हो, आप एक कैप्टनसी के पीछे एक लग जाएगा कि जी कैप्टन बदलने लगे, तो फिर उस ड्रेसिंग रूम में उम्मीदवार भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और पिछले 1-2 साल के अंदर ये क्योंकि पीसीबी की ऐसी पॉलिसीज़ रही हैं, क्योंकि आपके जो मुख्तलिफ चेयरपर्सन्स आते रहे हैं, उन्होंने आके इतना जो आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, ये सब उस सब का नतीजा है। उन्होंने ऐसे अपने बयानात या अपने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जिसकी वजह से एक टीम में फिर उसके बाद जब हम कैंप्स की बात करते हैं, वो सब चीज़ें हमें नज़र आना शुरू हो गई कि जी कैंप्स हैं, ये हैं, वो हैं। ऑफ कोर्स जब भी कोई पाकिस्तान टीम के लिए, बिकॉज एथलीट्स आर वेरी कम्पिटिटिव एंड दे हैव हाई एम्बिशंस, लेकिन जब आपको पता है कि एक पीछे से शायद कोई पूछने वाला नहीं है या पीछे बहुत अनसर्टेनिटी है और एक चीज़ है जिसके लिए प्रॉब्ली मैं भी क्वालिफाई करता हूँ, तो वो एकदम से ख्वाहिश आ जाती है हर एक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी टू मेक श्योर कि अगर आपकी टीम का माहौल कैसा रहना है, आपने क्या इन्वायरमेंट पैदा करना है, ये बोर्ड का काम था। लेकिन वो बोर्ड क्योंकि खुद इतना अनस्टेबल था, 2 साल के अंदर 4 चेयरपर्सन्स आ रहे हैं और हर चेयरपर्सन ने आके कोशिश की कि जी मैं अपनी मर्जी का कोच, अपनी मर्जी का कैप्टन लगाऊं, तो उस वजह से जिसे कहते हैं ये आपको सब चीज़ें देखने को मिली। और फिर देन अगेन हमने देखा कि जी क्या नाम है, बहुत दफ़ा एक पर्टिकुलर प्लेयर या एक कोच को डिफेम करने के लिए कैंपेन्स भी हुई, बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से फिर बहुत लोग जो हैं दे स्टार्ट टू फील इनसिक्योर एंड दे स्टार्ट टू गो इनटू देयर शेल्स, और फिर दे स्टार्ट टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो फिर अगर ये कह देना ना कि यार ये प्लेयर्स ने ये किया या ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आज आपका T20 वर्ल्ड कप का डिज़ास्टर है, ये बहुत पहले ही बनना शुरू हो गया था। व्हील्स वर इन मोशन फॉर दिस। एंड देन अगेन क्योंकि आपके कोचेस कोई नहीं रहे, जिसे कहते हैं कोई लॉन्ग टर्म आपके कोचेस नहीं रहे, इस वजह से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं थी आपकी। और जब आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना हो तो फिर यही होता है। आप देखें 2022 के जो सेमीफाइनल था, आई थिंक उसके बाद राहुल द्रविड़ आए हैं इंडिया वाला, Yes, ठीक yes, है। उधर से उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी ये वाली क्रिकेट हमें नहीं खेलनी है, yes. और एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया इंडिया की अप्रोच के अंदर। No, I think Rahul Dravid came after the 2021. 2021, यस, 2022 में राहुल द्रविड़ वॉज देयर, एग्जैक्टली। उन्होंने देखा कि जी ये हुआ है, उन्होंने कहा कि जी हमें अब ये वाली क्रिकेट खेलनी है। राहुल द्रविड़ ने एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में वो देखा कि हम जो ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं इट्स नॉट वर्किंग, उन्होंने अपना शिफ्ट किया। आप बताएं पाकिस्तान के अंदर कौन सा वो कोच था जिसको इतना टाइम मिला कि वो क्या नाम है 2 या 3 वर्ल्ड कप इकट्ठा कर सके? सिर्फ सकलैन मुश्ताक ने किया, वो भी 2021 और 2022, क्योंकि वो शायद 10 महीने के उसमें थे, गैप में थे। तो जब आपके कोचेस ही इतने लंबे नहीं बैठ रहे, फिर ऑफ कोर्स जाहिर बात है आप एक टीम को विजन नहीं दे सकते, और वो हमें नज़र आया। आपकी अगर देखें प्लेयर्स हैं, आपको पता है कि अगर आपकी जो टीम है, आपने अपनी बैटिंग अप्रोच को बदलना है,
उनको कौन उधर जाके झंझोड़ेगा या कहेगा कि इस चीज़ को बदलो। तो बहुत अगर अरसे से अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें हमें पता था कि इसी तरफ या इसी तरह ख़त्म होंगी और वो हुआ। यस एंड लाइक ये जो जनरेशन ऑफ प्लेयर्स थी, ये हमने देखा कि इसको लॉट ऑफ पीपल कॉल एंड दे आर राइटली सो द PSL जनरेशन, बिकॉज दे आर द वंस जो कि बिल्कुल जब PSL स्टार्ट हुई तो उसके इन एंड अराउंड ही सामने आए, उनके डेब्यूज भी उसी टाइम के अराउंड हुए एंड बेसिकली PSL हेल्प देम बिकम हाउस होल्ड नेम्स। लाइक वो डोमेस्टिक आपके एज ग्रुप क्रिकेट से ही आ रहे थे, बट PSL really gave them the limelight और वो Yes. फिर स्पॉटलाइट में आ गए। Yes. और 2021 का अगर मैं T20 वर्ल्ड कप से पहले बात करूं तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी अबाउट दिस बंच ऑफ प्लेयर्स के ये बहुत टैलेंटेड हैं एंड दे आर गोइंग टू विन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज। और वो लाइक T20 का जो वर्ल्ड कप था, ऑल्दो पाकिस्तान उसमें वो सेमीफाइनल में हार गया था, बट एवरीबडी न्यू के दिस वाज अ वेरी गुड कैंपेन बाय द टीम, और हर किसी ने सपोर्ट किया सेमीफाइनल हारने के बाद भी कि इट्स फाइन के आगे और वर्ल्ड कप्स आएंगे उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर 2022 के बाद भी हमने देखा कि फाइनल जब आप हारे तो एवरीबडी सॉ कि द टीम फॉट टिल द एंड और एक सपोर्ट थी। बट आई थिंक इन द लास्ट 15 मंथ्स वो जो सपोर्ट है या जो फैंस की जो गुडविल है, वो इस जनरेशन जो है उनकी परफॉर्मेंसेस स्पेशली एशिया कप ऑनवर्ड्स वो ख़त्म होती गई है। और आई थिंक अब तो वो बिल्कुल ही टूट गई है, किच्ची किच्ची हो गई है। बट आई थिंक वो जो एक गुडविल थी वो इन प्लेयर्स के साथ थी कि ये अच्छे प्लेयर्स हैं, PSL का एक्सपोजर भी है जिसकी वजह से इनको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मॉडर्न क्रिकेट T20 क्रिकेट कैसे खेलते हैं। बट व्हाट डू यू फील लाइक क्या वजह है कि वो जो एक एक्स्ट्रा एम्बिशन होता है कि आपको अगर दुनिया आप चाहते हैं कि याद रखे तो वो फिर आप ट्रॉफीज़ आपको जीतनी पड़ती हैं। विदाउट ट्रॉफीज़ आपको कोई नहीं याद रखता कि आप बेशक बहुत अच्छे थे या आपकी बहुत अच्छी वो गुडविल थी, बट वो गुडविल भी एक हद तक ही चल सकती है जब तक आप जीते ना। तो वे डू यू थिंक कि क्या एम्बिशन नहीं है, या बोर्ड की तो एक हद तक है कि वो जो पॉलिटिक्स और चेंजिंग एंड चॉपिंग और वो सब ने तो डिस्टर्ब किया, बट a little on the players कि क्या उनकी वो ambition नहीं है या क्या वजह है कि why they've not been able to bring home a trophy despite being a not the most talented but a talented bunch of players। देखिए, एक तो इस चीज़ की दो देखें क्या कह मैं कहूँगा एंगल्स हैं। एक तो नंबर वन, ठीक है, PSL जनरेशन हम कह सकते हैं एंड आई डोंट थिंक कि इसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन इसके साथ अटैच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें IPL, ये सारी इंडियन टीमें भी तो IPL जनरेशन ही है जो अब आई है। तो ये तो आपका होगा जो आपकी दुनिया जो आपके मुल्क की बेस्ट टैलेंट या जो बेस्ट कंपटीशन होगा वहां से ही आप अपने टैलेंट को सिलेक्ट करोगे। तो ये और वो PSL ही है। डोमेस्टिक क्रिकेट यू हैव मेक श्योर कि वो कभी भी इतनी अच्छी ना हो, अपने हाथों से आप डोमेस्टिक क्रिकेट को रोज़ तबाह कर रहे हो टू मेक श्योर कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी ना हो। तो जो एक प्रोडक्ट रह गया पीछे, वो भी बाय द वे PSL अगर आप देखें, जब ये लॉन्च हुई थी, ये पाकिस्तान दुनिया की दूसरी लीग समझी जाती थी जस्ट बिहाइंड PSL। अब आप देखें ये जस्ट बिहाइंड IPL। अब आप देखें ये हाल हो गया कि यू आर एट समवेयर एट 5th-6th स्पॉट। आपकी IL T20 आ गई, उसने क्या नाम है मार्केट कैप्चर कर ली। SA T20 आ गई, उसने कैप्चर कर ली। BBL जो है वो आप मेजर लीग क्रिकेट आ गई। आपकी BBL PSL से पहले एग्जिस्ट करती थी, तब इतना उसको नहीं लोग पूछते थे। अब फिर BBL जिसे कहते हैं इट्स राइट अप देयर, 100 इज राइट अप देयर। और PSL देखें वो कहीं ना कहीं पैकिंग ऑर्डर में नीचे जा रही है। तो वो क्यों जा रही है, ये चीज़ें ज़ाहिर इसके ऊपर बात हम क्यों नहीं करते, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। सो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि PSL आपका इस वक्त बेस्ट क्रिकेट है। आपका एक वो वाहिद आपका टूर्नामेंट है जो कि पाकिस्तान में देखा भी जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी कोई नहीं देखी जाती, क्योंकि जाहिर बात है किसी को याद ही नहीं है। पिछले साल अगर सेंट्रल पंजाब जीती थी, इस साल सेंट्रल पंजाब है ही नहीं। इस साल लाहौर आ गई, इस साल फैसलाबाद सियालकोट आ गए। तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, आप उसके अंदर पैसा नहीं लगा रहे।
आप उसको इतना क्या नाम है ल्यूक्रेटिव नहीं बना रहे कि आपके स्पॉन्सर्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें, जो कि दुनिया में हो रहा है। अब इस वक्त काउंटी सीज़न चल रहा है, आप देख रहे हैं काउंटी सीज़न की किस तरह ईसीबी मार्केट कर रहा है। आपको ना चाहते हुए भी पता होता है कि आज किसने स्कोर किया है, आज कितना रन बना है, वहाँ पे क्या रिकॉर्ड हुआ है। सही है। तो एक तो नंबर वन ये फैक्टर है कि आपने अपने पीएसएल से ही लड़के सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, दूसरा, क्यों पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट्स या ट्रॉफीज नहीं ला सकी? इट वाज बिकॉज कि आप वक्त के साथ इवॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, आप वक्त के साथ क्यों नहीं इवॉल्व हो रहे? बिकॉज वहाँ पे एक आपको विजन देने के लिए कोचिंग स्टाफ नहीं है। ठीक है, अगर आप एक कोच लेके आ रहे हो तो आपको एक उसको प्रॉपर रन भी तो देना है ना। आप देखें जो लास्ट कोच था जिसको प्रॉपर रन मिला, प्रॉब्ली दैट वाज मिकी आर्थर, 2019। उसके बाद यू ब्रॉट इन मिसबा, मिसबा ने मेरे ख्याल से 1.5 साल कोचिंग की। देन रमीज भाई केम इन, रमीज भाई ने आए तो वो हाइब्रिड मॉडल पे चला ठीक है, गया। फिर काफी हद देर तक क्या नाम है सैकी भाई कंसल्टेंट रहे, फिर सैकी भाई हेड कोच बन गए। और फिर उसके बाद जब नजम सेठी आए, सैकी भाई के वो खत्म हुआ, मिकी आर्थर आ गए। मिकी आर्थर जब फिर जका अशरफ आए, वो खत्म हुआ, तो एकदम से डायरेक्टर जी वो मोहम्मद हफीज आ गए। और फिर उसके बाद वो खत्म हुआ तो अब हमारे पास एक और कोच आ गए। तो जब आपके पास देन अगेन आप ठीक है प्लेयर्स के पास उस तरह से आप इवॉल्व नहीं कर पाए। और मैं एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि शायद प्लेयर्स के पास वो स्किल लेवल नहीं है जो कि आपके बाकी क्रिकेटर्स के पास है दुनिया के। लेकिन देन अगेन उनका वो स्किल लेवल बढ़ाना एंड टू मेक श्योर दैट दे कीप एट देयर क्या नाम है एट देयर बेस्ट, या दे कीप ऑन प्लेइंग यू कीप प्लेइंग ऑन देयर पोटेंशियल, वो किसका काम है? एट द एंड ऑफ द डे वो फिर अकाउंटेबिलिटी कोचिंग स्टाफ या बोर्ड के ऊपर ही जाती है। देखिए कोचिंग स्टाफ क्यों होता है? टू मेक प्लेयर्स अकाउंटेबल, टू मेक प्लेयर्स अकाउंटेबल, वरना आपको कोचिंग स्टाफ की जरूरत ही नहीं है। प्लेयर्स को भी पता है हमें क्या करना है अंदर जाके। आज आप देखें अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का जो सपोर्ट स्टाफ है ना वो कोई मेरे ख्याल से 25-30 बंदे का है। इतना उनका प्लेइंग स्क्वाड नहीं होता जितना उनका सपोर्ट स्टाफ होता है। क्यों? क्योंकि आजकल के एथलीट्स को आपको डिफरेंट तरीके से मैनेज करना है, वो हम यहाँ पे नहीं करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर एक और बताऊं, देन अगेन एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने, क्योंकि एक ये ट्वीट की थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जब सबकी माँ बहनों पे आ गई थी आपकी सारी अवाम, हर प्लेयर का ये था वो था कि भाई इस तरह से नहीं होता, यू कांट रिडिक्यूल योर प्लेयर्स लाइक दिस। आप एक बहुत पीछे से, अगर आपको लग रहा था कि ये टीम जीतेगी तो इसका मतलब है आप किसी गार्ड में रह रहे थे। वो आपकी गलती है। बहुत चीजें दे वर राइटिंग ऑन द वॉल। आपकी न्यूजीलैंड सीरीज जिस तरह गई, आपकी आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज जिस तरह गई, वही इनफ थी बताने के लिए। आपने पिछले पूरी एक T20 वर्ल्ड कप साइकिल के अंदर एक सीरीज जीती थी, वो आयरलैंड की। आप जीत ही कुछ नहीं रहे थे, और फिर उसके बाद जितनी अनसर्टेनिटी थी यही होना था। ठीक है, तो वो जिसे कहते हैं आप वहां पे आ जाते हो कि जी प्लेयर्स ने ये कर दिया, प्लेयर्स ने वो कर दिया। अगेन यस देयर इज, ठीक है प्लेयर्स को आपको बेहतर खेलना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने जी वो नहीं उस तरह से खेला या वो उनको बरी जिम्मा में बिल्कुल नहीं कह रहा। यस, फॉल्ट लाइज विद द प्लेयर्स एज वेल। यहाँ बहुत एक्सपेक्टेशन थी, दे मस्ट हैव डन वेल, बट देन अगेन आपके बोर्ड ने क्या किया टू अकोमोडेट देम। मैं आपको बताऊं, आपने अक्सर इंडिया के मैचेस में देखा होगा जब इंडिया का जो सपोर्ट स्टाफ होता है ना, उनके 4 सपोर्ट स्टाफ के बंदे जब इंडिया बॉलिंग कर रहा होता है वो बाउंड्री पे चले जाते हैं। वाई? वो वहां पे जितने भी इंडिया के फास्ट बॉलर्स बाउंड्री फील्ड कर रहे होते हैं वो उनको पानी पिलाते रहते हैं आफ्टर एवरी ओवर। एंड देन जब सर्कल लगा होता है तो बॉल जब बाउंड्री पे जाता है वो वहां से फौरन बॉल उठा के बॉल अंदर फेंक देते हैं इन फील्ड में। उससे क्या होता है, एक तो नंबर वन आपके फील्डर्स को बाउंड्री तक भाग के नहीं जाना पड़ता। ठीक है, सेकेंडली आपका जो ओवर रेट है वो उनकी सैंक्शन से आप बचते रहते हो। तो उसके अंदर आपके कैप्टन को ये भी नहीं सोचना पड़ता कि जी अच्छा मुझे क्या नाम है मैं बिहाइंड हूँ या क्या हूँ। आपका वो तेजी से इनिंग्स चलती रहती है। और उससे ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई लैग हो भी तो वो अलाउंसेस ही बिकॉज आपने शुरू में टाइम बचाया होता है, वो अलाउंसेस आपको कवर अप कर लेती हैं। सो दुनिया तो इस तरफ जा रही है और आप कहाँ पे हो? एंड सो लाइक ये हमने बात कर ली, एंड ऑफ कोर्स लाइक ये सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा आपका, बिकॉज
एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड सिस्टम या वेल रन मशीन ही आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, स्पेशली इन द मॉडर्न डे एंड एज जहाँ पे स्पोर्ट्स मोर ऑफ आर बिकमिंग इंक्रीज्ड विद डेटा एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसमें आपको जब तक आपकी एक अच्छा सिस्टम नहीं होगा तो आपके लिए सक्सेस जो अचीव करना है वो मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। एंड क्रिकेट शायद थोड़ा बाद में डेटा अडॉप्शन की तरफ आई है, बट नाउ वी आर सीइंग कि हाउ क्विकली एवरी टीम इज सॉर्ट ऑफ यूजिंग इट एंड यूटिलाइजिंग इट। and it's not only about data, देखें it's about फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग कि जी हमने कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। जिस तरह हम अगेन इंडिया के ऊपर पिछले एक हफ्ते से जब से वो जीते हैं बहुत बात हुई है, बट वहाँ पे एक राहुल द्रविड़ की सूरत के अंदर एक बंदा था हु वाज इन्फोर्सिंग दैट ब्रांड कि हमने ये खेलना है। क्या पाकिस्तान के अंदर वो आपने फिगर रखा है ड्रेसिंग रूम के अंदर हु इन्फोर्सेस कि हमने ये खेलना है? मेरा तो नहीं ख्याल। एंड इट्स आल्सो लाइक कि वो they told everyone that if you want to play in the team you have to play this way, varna you cannot be in the team. Like I know a lot of conversations off camera jahan pe logon se baatcheet hui, to a lot of people when you said this that you have to adopt a certain way to play because this is the requirement, ये demand है आजकल के ज़माने की, तो जो आपको feedback मिलता है नहीं हम इनको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज वो एक हमने बना दिया कि अगर ये कोई सर्टन स्टेचर तक चला गया है तो उसके बाद इट्स अ मस्ट दैट वी हैव टू कीप देम इन द टीम, या जो भी वो हमारे सिस्टम की ख़राबी कहें या जो भी, बट वो उस सब का एक कल्मिनेशन है कि आप वो जो मॉडर्न जो भी चीज़ें हो रही हैं स्पोर्ट्स में, सिस्टम्स हैं, प्लेइंग स्टाइल है, आप उनको नहीं अडॉप्ट कर पा रहे, और उसका सारा जो बक है स्टॉप्स एट आपका बोर्ड पे कि वो किस तरह की पॉलिसीज़, किस तरह के स्ट्रक्चर्स और किस तरह का सिस्टम बनाता है कि वो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, कि वो आपकी टीम्स, आपके कोचेस, आपके प्लेयर्स तक उसका आपको इम्पैक्ट नज़र आए। सो कमिंग ऑन दैट कि सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमने पिछले काफ़ी अरसे से जब से मैं तो देख रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को, तो कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड चॉपिंग होती रही है पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। कभी एक सिस्टम आ जाता है, कभी कोई सिस्टम आ जाता है, और वही जो आपने पहले बात की कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने फॉलो किसको करना है। अगर आप फॉलो करना भी चाहते हैं तो आप ही ने स्टोरी की है 2 days बिफोर जिसमें आपने बताया कि देयर इज़ अ न्यू प्रपोजल, कि कोई नया प्रपोजल है कि अब ये हम ट्राई करते हैं। तो क्या वो है, एक तो वो एक्सप्लेन करें, और अभी मीटिंग भी हुई थी तो उसके बाद आई थिंक दिस डेवलपमेंट हैपेंड, तो कैन काइंडली एक्सप्लेन कि वो क्या सिस्टम है और व्हाट इज पीसीबी ट्राइंग टू डू विद इट अगेन। सो अब बेसिकली उसके अंदर तो बड़ा सिंपल सा है। आपका जो इस वक्त एग्जिस्टिंग आपका स्ट्रक्चर है वो इस वक्त आपके 2 पैरेलल स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं। एक आपका रीजनल क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, एक डिपार्टमेंट क्रिकेट का स्ट्रक्चर है। ये 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये है कि यू हैव टू हैव 16 रीजनल टीम्स, क्योंकि आपका पाकिस्तान पूरा 16 रीजन्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफ कोर्स क्रिकेट डेवलपमेंट रीजन्स। सेकेंडली आपकी कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस या जिसको हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं उनको जैसे कहते हैं, एक पीसीबी ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम आपको हर साल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट देंगे। आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स जो हैं आप उनको लुक आफ्टर करें। इसके अंदर ऑफ कोर्स क्योंकि ये 70s से एक मॉडल चल रहा है, उस वक्त तो होता था कि जी प्लेयर्स को परमानेंट जॉब्स में मिलती थी, नेशनलाइज थे सारे डिपार्टमेंट्स। यस तो उस वक्त ये था कि जी हाँ नेशनलाइजेशन शायद उसके इर्द गिर्द की ही ये बात है। हाँ 74 75 यस अराउंड दैट टाइम। यस अब वहाँ पे अभी भी आपके कुछ क्रिकेटर्स को वो क्या नाम है मिल जाती है थोड़ी वहाँ से कुछ लड़कों के पास आपके हैं परमानेंट वहाँ पे जॉब्स इन डिपार्टमेंट्स के साथ ये वो, बट जब ये अपनी टीम्स खिलाती हैं एंड दे गो आफ्टर क्रिकेटर्स जो कि आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हों या बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हों, दे लुक आफ्टर देम ऑफ कोर्स। वहाँ पे उनको वो सैलरीज वगैरह भी देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो पीसीबी के ऊपर से बर्डन हट जाता है फॉर दैट वो वाला। लेकिन आप क्योंकि रीजनल क्रिकेट चला रहे हो तो स्टिल पीसीबी एंड्स अप ऑफरिंग देम एक पूरा ईयर राउंड डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। ओके खैर आपके ये इस वक्त 2 स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, व्हिच इज द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी एंड कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इज फॉर द रीजन्स एंड आपकी जो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी है एंड दोनों फर्स्ट क्लास हैं।
दूसरा आपका आ जाता है आपकी लिस्ट ए क्रिकेट, जो कि वनडे क्रिकेट है, जो कि 45, 40 या 50 ओवर्स की होती है। उसके अंदर रीजन्स के लिए पाकिस्तान कप होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स कप होता है। अच्छा, अब इन्होंने लास्ट ईयर जो क्रिकेट कराई थी उसके अंदर डिपार्टमेंट्स को इन्होंने T20 टूर्नामेंट नहीं दिया था, इन्होंने रीजन्स का T20 टूर्नामेंट किया था, जो कि नेशनल नेशनल T20 T20 कप था। अब इस दफ़ा बिकॉज अगेन जो भी आपके चेयरमैन आते हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ लेगेसी प्रोजेक्ट, कि सबको याद रहे कि ये मेरी लेगेसी थी। तो पिछले हमने टाइम में देखा बाकी भी चेयरपर्सन्स ने अपने लेगेसी प्रोजेक्ट्स कोशिश की है, जिस तरह ज़का अशरफ ने एक T10 सीरीज़ शुरू कराने की कोशिश की थी। क्या नाम है, नजम सेठी ने तो ऑलरेडी PSL एक शुरू कराया हुआ है। रमीज आ जाएगा रमीज PGL। PGL लेके आए कि जी हमें PGL करानी है। तो इन्होंने फिर कहा कि जी हमें, क्योंकि आपको पता है, और ये क्योंकि वर्ल्ड कप्स बहुत ज़्यादा हो गए, हर साल हो गए। पहले ये डिबेट हर 4 साल बाद होती थी, अब ये हर साल होती है कि जी हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ख़राब है, क्योंकि आपकी टीम नहीं खेली। तो फिर क्योंकि व्हील्स वर ऑलरेडी इन मोशन फॉर दिस, लेकिन फिर ये T20 वर्ल्ड कप के दरमियान और इसके बाद फिर ये बातचीत हुई कि जी हमें 5 टीम एक स्ट्रक्चर लेके आना है ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये है कि ये 5 टीम्स आप बनाओगे, 150 बेस्ट प्लेयर्स होंगे कंसिडरिंग ऑन द लास्ट 3 इयर्स ऑफ परफॉर्मेंस, और ये आपके तीनों फॉर्मेट में compete करेंगे। तो आप अब उसके अंदर तीनों फॉर्मेट के लिए आप एक नया 5 टीम स्ट्रक्चर, एक एलीट स्ट्रक्चर लेके आ रहे हो, जिसको ये चैंपियंस T20 या चैंपियंस वनडे इस तरह करके उसका ये बेसिकली चैंपियंस एक लीग बनाना चाह रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। एंड देन इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज इन 2019, कि आपका 2019 के अंदर इट वाज अ 6 टीम स्ट्रक्चर, Yes. बट उस वक्त ये था कि आपके जो 16 रीजन्स थे वो इन 6 टीम्स के के अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो गए Yes. थे, वो क्योंकि 6 क्रिकेट एसोसिएशंस बन गई थी Yes. ऑन प्रोविंशियल ग्राउंड्स। उस वक्त ये Yes. था कि PTI का एक उस Yes. वक्त एम्बिशन था कि हमने सदरन पंजाब Yes. सूबा बनाना है, जिसके ऊपर वो वोट Yes. लेके आए थे, और उस वक्त वहाँ पे एक उन्होंने क्या कहते हैं वो उसकी क्या कहते हैं जो हर सेक्रेटेरिएट भी बना दी थी, बिल्कुल। तो खैर उन्होंने फिर ये इस वजह से 6 टीम्स बना दी हैं, इस पंजाब को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया, एक सेंट्रल हो गया और एक सदरन पंजाब हो गया। तो इस तरह आपकी क्रिकेट उन्होंने 3-4 साल आपकी चलती एंड आई रही। थिंक उसमें 90 सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस भी थी। उसके अंदर अराउंड 92 थी वो। अभी एक्चुअली उसके अंदर देखें ये था कि वो सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस और बढ़नी थी, क्योंकि आपके जो कराची और लाहौर है, ये अभी भी कराची के आपके तकरीबन 6 या 7 जोन्स हैं, Yes. और लाहौर के आपके 3 जोन्स हैं। Yes. और इसके अंदर ऐसा था वहाँ पे कि आपने, क्योंकि आप जोन की तरफ नहीं थे, तो आप वो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर ही कराची 1, कराची 2, कराची 3 करके इस तरह, तो ये अभी और बढ़ना था। पर अगेन मसला ये है कि वो स्ट्रक्चर भी आपने चलने नहीं दिया। Yes. अच्छा, उसके अंदर फिर क्या हुआ रिसेंटली, जो मैं ख्याल से उसका लास्ट सीजन था, उसके अंदर फिर एक डिवीजन क्रिकेट भी आ गई थी कि सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से जो बेस्ट प्लेयर्स टूर्नामेंट्स आएंगे वो डिवीजन खेलेंगे। मेरे ख्याल से उसके अंदर 8 शायद डिविजन्स थी, और फिर डिवीजन से आएंगे टॉप 6 टीम्स के अंदर लड़के। सो एक प्रॉपर वो पिरामिड बन रहा था। लेकिन देन अगेन, क्योंकि वो एक इमरान खान का स्ट्रक्चर था, Yes. जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, नई हुकूमत आई, तो इन्होंने कहा नहीं जी वो तो हमें Yes. ख़त्म करना है। Yes. वो उसको आपने उस स्ट्रक्चर को ख़त्म किया विदाउट एनी Yes. थॉट प्रोसेस। बाय द वे दैट स्ट्रक्चर हैड आल्सो कम विदाउट एनी थॉट Yes. प्रोसेस, बिकॉज उस वक्त के जो पेट्रन Yes. या प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने वो कहा कि चाहते जी थे 6 टीमें 6 टीमें आनी है। Yes. उनको बताया भी गया कि यार आप 6 नहीं 8 कर लें, 10 कर लें। और मुझे बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब वहाँ पे PCB के कुछ लोग गए PM ऑफिस के अंदर उनको ब्रीफ करने के क्या स्ट्रक्चर है, तो उनको सीधा कहा गया भाई मुझे क्रिकेट ना सिखाओ, मुझे तुम सबसे ज़्यादा क्रिकेट आती है, 6 टीम्स हैं तो 6 ही हैं। वो भी विदाउट एनी थॉट Yes. प्रोसेस आया। Yes. फिर उसको जब ख़त्म किया वो भी विदाउट एनी थॉट और प्रोसेस। उसमें सबसे बड़ा जुल्म कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा खत्म कर दिया। वो तो फिर उनको बदलना पड़ना था ना, क्योंकि आपकी जो नया जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 16 रीजन्स। फिर आपको देखिए, क्योंकि ये रीजन्स जो हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, इस वजह से वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि PCB कैसे फॉर्म होता है। सो PCB एक्चुअली इज सपोज टू बी फॉर्म
बिकॉज ऑफ योर रीजन। रीजन्स, आपकी पूरी दुनिया की क्रिकेट कैसे होती है कि जो बोर्ड ऑफ आपके गवर्नर्स, एग्जैक्टली इनके जो आपके जो रीजन्स वगैरह के हेड्स होते हैं, ये ऊपर जाके आपकी जो कंट्री के जो बोर्ड होता है उसको बनाते हैं। उनके इलेक्शंस होते हैं सब, जो कि पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। Yes. लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से चलते हैं, ना के बॉटम अप अप्रोच से। तो आपका देखें, आपका जैसे जो बीओजी है इसके अंदर ख्याल से ये 11% बीओजी है, Yes. जिसके अंदर 3 तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर के लोग, नॉमिनीज, हाँ, और आपके 4 रीजन्स के हैं और 4 डिपार्टमेंट्स के हैं। क्योंकि अब नीचे जो है नॉर्मली होना ये चाहिए। और फिर ऑफ कोर्स क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर है, तो ये 2014 का स्ट्रक्चर है उस कॉन्स्टिट्यूशन का। जो 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर था वो बहुत मुख्तलिफ था। तो अगर आपको यू हैड टू रिवर्ट बैक टू दैट रीजनल क्रिकेट और डिपार्टमेंट क्रिकेट, क्योंकि 2019 में डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं थी और आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट को लेके आना था वापस, तो यू हैड टू रिवर्ट बैक टू 2014 कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कि वो फिर इस वजह से मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जनवरी के अंदर वो फिर सारा रिवर्ट किया गया। ओके, सो लाइक बेसिकली व्हाट पीसीबी हैज डन इज के उन्होंने जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक और सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली, और उससे चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेट आई वुड नॉट से, बट यस, देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके मुल्क में 3 T20 टीम्स वो टूर्नामेंट्स हुआ करेंगे। नेशनल T20 कब, ये आपका जो भी चैंपियंस T20 एंड देन PSL। आई एम नॉट श्योर हाउ द PSL ओनर्स या द PSL स्टेक होल्डर्स आर गोइंग टू रिएक्ट टू दिस, क्योंकि जाहिर बात है जब आप चैंपियंस T20 कराओगे आपको यहाँ पे पैसा डालने के लिए चाहिए होंगे। और बाय द वे पीसीबी इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट स्पॉन्सर्स, और वो काफ़ी मुझे नाम पता चले हैं जो कि प्लेयर्स फॉर्मर क्रिकेटर्स को हर टीम के साथ अटैच करेंगे मेंटोर की उसके अंदर कैपेसिटी के अंदर। तो अगेन कहा तो ये जा रहा है कि जी दिस इज़ बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, बट वेदर इट विल हैपन, क्योंकि आप कोई भी नया स्ट्रक्चर लेके आते हैं तो उसको कम से कम इस्टेब्लिश होने के लिए ही 2-3 साल चाहिए। अब अगर 2-3 साल के अंदर फिर कोई नया स्ट्रक्चर आ जाए एंड यू रियलाइज कि जी नहीं ये सही कोई नहीं नया बंदा आ जाए जो कहे कि मुझे नहीं पसंद या एग्जैक्टली। और इसके अंदर मैं जो चीज़ बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ ना, आई थिंक मोहसिन नकवी हैज़ अ टेरिफिक अपॉर्चुनिटी, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अरसे में किसी चेयरमैन को मिली है टू सेट थिंग्स राइट। क्योंकि अगर आप देखें मोहसिन नकवी एक ऐसे बंदे हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, राइट। आपकी एक बीओजी है तो सही, लेकिन बीओजी उनको चैलेंज नहीं कर सकती। ही इज वो जो कॉल द शॉट्स, यस, वो यूनिलैटरली डिसीजंस ले सकते हैं। तो उनके पास ये बहुत अच्छा टाइम है कि रादर देन प्रॉब्ली स्टार्टिंग न्यू थिंग्स कि जी जो मेरी लेगेसी रहे, अगर वो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है अगर उसी को ही वो ठीक कर जाए ना, तो मेरे ख्याल से वो ही उनकी लेगेसी होगी। आप देखें जो आपके रीजन्स हैं, अगर आप अपने रीजन्स को एम्पावर कर जाओ तो आपकी तो आधे मसले वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी रीजन्स मेक श्योर कर रहे हैं कि उनकी वहाँ पे स्कूल क्रिकेट हो रही है, सिटी क्रिकेट हो रही है, आपकी क्लब क्रिकेट हो रही है, तो आपको और क्या चाहिए? आपके पास तो टैलेंट आना खुद ही शुरू हो जाएगा। और वो तब भी होगा कि जब आप रीजन्स को एम्पावर करोगे। अब पीसीबी कह रहा है जी हमने क्लब टूर्नामेंट्स, किसी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं होता क्लब टूर्नामेंट्स कराना। एग्जैक्टली, ये रीजन्स का काम है। जितना आप डिसेंट्रलाइज करेंगे सिस्टम को उतना बेहतर होगा, उतना स्ट्रांग होगा, उतना अच्छा होगा। और लाइक पर इसमें जो आपकी बात है, इसको सॉरी टू कट यू, बट जो हम जिस तरह की कॉम है तो हम लोग जो लॉन्ग हार्ड वर्क है ना वो करना पसंद नहीं करते। ये बेसिकली एक 10-15 साल का आपको टाइम चाहिए। नॉट 10-15 साल, आपका देखिए ऑन पेपर तो आपका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, आपके क्लब के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, स्क्रूटनी क्लब की हुई भी है 2 साल पहले, आप उसी डेटा को उठाएं, मेरे ख्याल से शायद उसको रिवर्ट कर दिया था या जो भी, लेकिन आपकी 2 साल पहले KPMG से स्क्रूटनी कराई हुई है। आप ठीक है, आप उसी डेटा को उठाएं, आप वहां से क्लब प्रेसिडेंट्स के बेसिस के ऊपर आप अपनी सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस बनाएं, वहां से आप रीजन्स के लोग बनाएं जो कि फिर अपनी क्रिकेट चलाएं। इतना मुश्किल काम नहीं है ये। आई एम नॉट सेइंग मुश्किल, आई एम जस्ट सेइंग परसिस्टिंग विद इट, लाइक एटलीस्ट कि अगर एक सिस्टम को
अपनी रूट्स बनाने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू गिव इट लाइक 10 या 15 साल कि वो सिस्टम चल सके। लाइक अगर किसी सिस्टम को अगर जज भी आपने करना है तो यू नीड एटलीस्ट कम से कम 10 साल तो वो सिस्टम इन प्लेस हो, तो उसके बाद आप उस पर जजमेंट फॉर्म कर सकते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात एग्जैक्टली यही। अब आप देखें, अब जो मुझे पता चला है वो ये है कि इस वजह से ये स्ट्रक्चर की तरफ आया जा रहा है क्योंकि इनको रियलाइजेशन थी वो प्रॉब्ली वो स्ट्रक्चर अच्छा था। यस क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें जो पीसीबी में लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने उस स्ट्रक्चर में काम किया हुआ है। सो दे न्यू कि उस वक्त की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी बेहतर थी। थी। एटलीस्ट आई नो कि आई एज अ फैन आई गॉट एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक टीम्स। यस लाइक कुछ टीम्स कोई इंटरेस्टिंग चीज़ कर रही थी, जिस तरह नॉर्दर्न जिस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही थी वो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव उस टाइम पे लग रही थी कि अच्छा एक दिन में 400 रन भी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई टीम कर रही है, या एटलीस्ट विजिबल थी। कम से कम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहे थे मैचेस फॉर बिगनर कि आपको एटलीस्ट देखने को तो मिल रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। बट ये जो पिछला स्ट्रक्चर आया है इसमें तो एक तो वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी चलेगी बिकॉज इतनी ज़्यादा टीम्स थी, 16 टीम्स, तो आप कौन सा मैच कवर करेंगे कौन सा नहीं कवर करेंगे। फिर वो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी, पिचेस थी, वो भी उसके साथ वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आई थिंक वो उसकी वजह से वो फिर एक यही फीलिंग थी कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि एटलीस्ट आप मैनेज कर सकें, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है। बट वो आपकी बात जब तक हम डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगे। जो रीजन्स हैं उनको एम्पावर करें, उनको कहेंगे आप खुद इंडिपेंडेंटली काम करें, अपने फाइनेंसर्स तलाश करें, आपकी अपनी सिलेक्शन कमेटीज़ हों जो सिलेक्शन करें, अपने टूर्नामेंट्स आप रीजनल करवाएं जिसकी बेसिस पे फिर आप अपनी टीम सेलेक्ट करें। और इससे ना सिर्फ आपको प्लेयर्स मिलेंगे, आपको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मिलेंगे क्योंकि वही फिर आगे बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो, और फिर आपको क्या नाम है बाकी जगहों पे जो आपको आपकी चेयरमैन लाने के लिए कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं होगी, जो रीजन के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। आप सिर्फ चेयरमैन की बात कर रहे हैं या बीओजी की, मैं तो आम देख रहा हूँ। अगर आप देखें, अगर कोई लेट्स सपोज लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन में मार्केटिंग का काम करता रहे, वो अगर उसने अच्छा काम किया है वो ऑलरेडी नजर आ जाएगा, वो पीसीबी जा सकता है। इस तरह कराची क्रिकेट एसोसिएशन से अगर कोई फाइनेंस ऑलरेडी क्रिकेट के फाइनेंसेस देखता आ रहा है वो पीसीबी, तो ये आपको पाथवे बेसिकली क्रिएट एग्जैक्टली तो आपका नॉट जस्ट फॉर क्रिकेट बट पूरे क्रिकेट के इकोसिस्टम के लिए एक पाथवे है कि एनालिस्ट्स हैं उसमें, मैनेजर्स हैं, एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड कि वो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी कि वो जो इंटरेस्टेड हैं वो आ सकें। बिकॉज अभी तो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कहाँ पे जाना है, या अगर कोई आपकी जान पहचान है तो फिर ही आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होती हैं। बट इस तरह एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो जाएगा। एंड अनदर थिंग दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड इज़ के आई थिंक पाकिस्तान शुड नॉट अंडरस्टैंड कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट वॉज के अब हमें पीसीबी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट इज़ अ रेलिक ऑफ द पास्ट। उसके साथ आप नौकरियां नहीं दे सकते, या आप नौकरियां दे दें लोगों को या अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर लें। अगर आपने क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो आपको डिपार्टमेंट्स को अगर बहुत शौक है खिलाड़ियों के फाइनेंस करने का तो आप उनको कहें कि वो जो डोमेस्टिक टीम्स हैं उनको फाइनेंस करें, उनके साथ पार्टनरशिप्स में जाएं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें। बट ये जो गवर्नेंस का मॉडल है आई डोंट थिंक ये अब चल सकता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट आप सिर्फ इसलिए रखें कि बिकॉज वो लोगों को नौकरियां देते हैं, या वो आई अंडरस्टैंड कि लोगों के रोजगार हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज एन एलीट स्पोर्ट। एंड कंसीडरिंग आप खुद भी बाय द वे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ईयर राउंड, यस तो वो आप एक तो डबल खर्चा आपका हो रहा है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो क्वालिटी है क्रिकेट की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बिकॉज वो डिपार्टमेंट्स जो हैं, बिकॉज अगर किसी को कोई पहले का जानता है तो वो अपनी मनपसंद लोग जो हैं उनको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो कई डिजर्विंग खिलाड़ी हैं उनको शायद कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इससे जाने की ज़रूरत है। और वही आपकी बात कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है अगर इसको इम्प्रूव कर लें तो मोहसिन नकवी को लोग बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। सो ये थे आज के एपिसोड। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।